स्वागत में राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां पर बच्चों को खराब अंडा दिया गया, खराब खाना दिया गया, जिसके बाद से बवाल मच गया। खबर है कि एक स्कूल में बच्चों को खराब अंडा दिए जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि मिड डे मील में सड़े हुए अंडे खाने से 4 बच्चे बीमार पड़ गए, जिन्हें बुखार और उल्टी की शिकायत हुई। घटना के बाद ग्रामीण स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए तालाबंदी कर दी। लोगों ने प्रधानाचार्य पर गंभीर लापरवाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाचार्य बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी के समधी हैं और इसी वजह से दबंगई दिखाते हैं। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को हटाने और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अपना मन से जो मन चाहता है, अब खाने में 30 किलो चावल में 2.5 किलो दाल देता है, 5 किलो आलू देता है, वही में 1 किलो तेल में ये 3 टाइम चलाता है। तो क्या हुआ था? बच्चे को कुछ परेशानी हुई थी? बच्ची परेशानी है कि उल्टी से बच्चा हुआ और बाद सारा बच्चा पेट में दर्द सब बच्चा को अपना घर गया बच्चा बोलने के लिए और बोले थे कि आप जाइए घर, फिर दूसरा दिन आएगा सब बच्चा को मारेंगे। इस बात यहाँ पे गर्मी में अंडा मिलता है और ठंडी में नहीं मिलता है। यही चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छा चाहिए और हेड मास्टर को रिटायर किया जाए। अभी परेशानी क्या हुआ? अब परेशानी अंडा खाया, मेरा बच्चा पेट में दर्द हुआ, उसके बाद बहुत सारा दर्द होते समय बुखार आया और पढ़ाई चाहिए अच्छा, हमें यही बोलना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हेडमास्टर साहब क्या बोलते हैं? हेडमास्टर के बारे में यही बोलेंगे कि उसको रिटायर किया जाए। पढ़ाई नहीं अच्छा होता है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, प्लस में खाना नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाई चाहिए। इसमें कई बार भी शिकायत आ चुका है, लेकिन हल्का फुल्का शिकायत है, लोग ने ग्रामीणों ने थोड़ा नजरअंदाज किए, लेकिन इस बार थोड़ा मामला गंभीर है। अंडा खिलाया गया बच्चे लोग को, तो अंडा थोड़ा गड़बड़ मिल जाता। हम भी आके थोड़ा देखे थे, जाँच पड़ताल किए थे, कुछ बच्चा बीमार भी पड़ गए, 1-2 बच्चा को वोमिटिंग भी हुआ। सही समय पे इलाज कराया ग्रामीण लोकल डॉक्टरों की वजह से, तो बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सर से यही कहेंगे कि आगे ऐसा ना हो, और हम ग्रामीण जो सभी के सहमति से चाहते हैं कि जो भी HM है उनके उचित कार्रवाई किया जाए। आज तक कभी अंडा में कोई शिकायत नहीं हुआ। अभी सब लोग ग्रामीण बैठे हुए हैं। श्याम भाई भी बोले जिस ढंग की बात नहीं है। रसोईया को बुलाया गया, रसोईया बोली जो 2 अंडा खराब था उसको हम फेंक दिए, शेष अंडा सब ठीक था, तो बच्चे को बांटा गया। और पहली बार हुआ है, चूँकि हीट वेव कल बहुत ज़्यादा था, हो सकता है बच्चे को ऐसे भी हो जाएगा, बस यही बात है। और आज तक कभी कोई घटना इस विषय में होबे नहीं किया है सर, आज तक कभी नहीं हुआ। और देखिए, भागलपुर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पुलिस टीम पर पथराव की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम पर पथराव के साथ साथ पुलिस गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है। पुलिस ने 2 लोग को गिरफ्तार किया है। पुलिस पर मारपीट का आरोप भी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता गांव में उस समय भारी हंगामा और तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब एक मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर घटना को लेकर आरोपी पक्ष के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। विकास यादव की पत्नी का कहना है कि पुलिस भारी बल के साथ उनके घर पहुंची, दरवाजा खटखटाने लगी। जब परिजनों ने कारण पूछा तो पुलिस ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से दरवाजा नहीं खोला। आरोपी की इसके बाद पुलिस ने जबरन दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और महिलाओं और बच्चों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई के साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से घर में लगे CCTV कैमरे का DVR तोड़ दिया और उससे अपने साथ ले गई। परिजनों का दावा है कि उन्हें अब तक यह भी नहीं बताया गया है कि विकास यादव किस मामले में अभियुक्त है। वहीं सिटी SP ने बताया कि वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई हुई थी। इसी दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस जीप का शीशा टूट गया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस और जेंट्स दोनों आए और डायरेक्ट गेट तोड़ करके घर घुस गए, चारों तरफ से घेर लिए घर। और उसके बाद यानी कि जो जहाँ जिसका नाम था नहीं भी था, उनको उठा के पूरा पीट दिया। हम सब बचाने लगे कि सब रोगी बीमारी है घर में, हम सबको लेडीज पुलिस अलग ही मारने लगी। दीवार में साट करके इस बच्ची को
इस बच्ची को भी पीटा गया है सर। छोटी सी 5 साल की बच्ची है। हम सबको यानी कि घींच करके बाल उल पकड़ के चूड़ी फोड़ करके मारा गया है। देखिए वो लोग, हम लोग नींद में थे, वो 12 बजे रात में आई, यानी जेंट्स मर्द दोनों। और उसके बाद वहाँ गेट इतने यानी कि दोनों जिधर मेरा गेट है सगर तो तोड़ा दरवाज़ा तोड़ के घुसा। उसके बाद मेरा सीसी कैमरा पूरा नोच करके कैप्चर किया, बच्चा सबके मोबाइल किया। उसके बाद सब बच्चा और बड़का सबको डगोने लगा, महिला पुलिस और वो जेंट्स पुलिस दोनों। ये सब और मेरा सगर का गेट भी तोड़ दिया है। हम लोग डकैत नहीं था, मेरा पति देवर डकैती नहीं किया था या किसी की यहाँ रेप करने के लिए नहीं गया था। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे घर में? हमको सरकार से इंसाफ चाहिए। तो देखिए आज 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। महत्वपूर्ण समझौते हुए इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के
न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं। भारत का युवा है और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहोलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीस का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को
बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं, उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और न ही मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ाने थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ
सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं। शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है। लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं, स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटीज को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, चलो वापस आते हैं।